लोगों को, समाज के हर तबके के हर ज़ीशऊर शख्स को ये मानना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर के जो हालात पिछले इन बरसों में हुए हैं वो दिन ब दिन अभी तक अबतर ही हो रहे हैं, कोई बेहतरी उसमें ज़्यादा नहीं दिख रही है। यहाँ की बेरोज़गारी के मसाइल हैं, यहाँ के बिजली के मसाइल हैं, एजुकेशन के मसाइल हैं, हेल्थ सेक्टर के मसाइल हैं, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के मसाइल हैं और ड्रग एडिक्शन के मसाइल हैं। जो कि तो जितने भी डेवलपमेंटल सेक्टर्स हैं उनके सभी मसाइल अभी ऐसे ही पड़े हुए हैं जिनको हल करना वक्त की इंतहाई अहम ज़रूरत है। लेकिन यहाँ की कुछ सियासी पार्टियाँ जो एक कियास पैदा किए अभी भी हैं, एक कन्फ्यूजन अभी भी है। हत्ता कि सभी लोग जानते हैं कि जो हमसे बर्ताव किया गया दिल्ली सरकार की तरफ से, जो हमारे हुकूक छीन लिए गए, वो एक खुली ज़्यादती थी। उस पर हर एक ने अपने वक्त पे अपने एहतजाज को दर्ज कर लिया। लेकिन ताज़ियतों के साथ ही और सोगारियत के साथ ही नहीं रहना पड़ता है। ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए इफ़ाम तफ़हीम का रास्ता इख्तियार करना पड़ता है और उलझाव के मामलात को सुलझाने की कोशिश करनी पड़ती है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने सिरे से ही कहा था, असेंबली इलेक्शन होने के पहले, पार्लियामेंट इलेक्शन होने के पहले कहा था कि जिस भी सरकार को यहाँ अब मोर्जी वजूद में लाया जाएगा उनको कोई चारा नहीं है दिल्ली सरकार, मरकज़ी सरकार के साथ, दिल्ली की नहीं मरकज़ी सरकार के साथ इफ़ाम तफ़हीम से चलने का और बाहमी मशावरे से चलने का। लेकिन बदकिस्मती से अपनी पार्टी के उस जो हिकमत अमली था और वो जो उनकी रासगोई का जो विजन था उसको लोगों ने शायद क्या कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर लिया और हमें कोई वोट नहीं दिया। तो हमारी जो पार्टी है उसको इलेक्शन में हार देखनी पड़ी। आज जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट मिला है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट चल रही है, तो आप देख रहे हैं बिजनेस रूल्स अभी वही हैं, आप देख रहे हैं डिसएम्पावरमेंट वही है, आप देख रहे हैं स्टेटहुड का कहीं नाम निशानी है। हत्ता कि गवर्नमेंट वज़ीर आला और उनके साथी बहुत कोशिश कर रहे हैं, तो लेकिन अभी कुछ हो नहीं पा रहा है। तो इससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अभी खलीज मौजूद है। जब तक उस खलीज को पूरी तरीके से दूर नहीं किया जाएगा कि तब तक कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि देखिए, बयानबाजियाँ, लोगों को प्रोवोक करना, लोगों के जज्बात को इस तरीके से खिलवाड़ करना कि हम पुरानी डगर पे वापस चले जाएं, ऐसी चीज़ों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए अभी तक जो हमारी असेंबली इलेक्शन हुए, हुकूमत बनी, उसका अभी जम्मू कश्मीर के अवाम को कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ है। लेकिन उसमें मौजूदा सरकार का अभी, हम बहस अपोजिशन बात कर रहे हैं, दिख नहीं लग रहा है कि उनकी कोई उसमें अभी गलती है, क्योंकि वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं मरकज़ी सरकार के साथ हालात ठीक करने के लिए, जो वक्त की ज़रूरत है और जो हमेशा जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए बिल्कुल दरकार है और जिसकी अशद ज़रूरत है। तो इसलिए अभी ये कहना कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है या हुकूमत कोशिश नहीं कर रहे, वो तो एक तामीरी अपोजिशन का रोल नहीं होगा। हमें बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ चुका है, माजी में भी, अभी भी कर रहे हैं। इसलिए इस कौम की बका के लिए, जम्मू कश्मीर के अवाम की बजाई के लिए हमें सिद्दीक दिली और ईमानदारी से काम करना होगा। और ईमानदारी का यही तकाजा है कि मरकज़ी सरकार को अब सामने आकर बिल्कुल जो उन्होंने वादे किए, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने, स्टेटहुड के बारे में, दूसरे मामलात के बारे में, बिजनेस रूल्स को विड्रा करना चाहिए। तो तभी वो इलेक्शन जो यहाँ हुए असेंबली के, तभी जो उसके नताइज हैं वो आवाम के हक़ में होंगे। नहीं तो अभी सारा झोंका तोंकी ही मामला है। तो अपनी पार्टी चाहती है कि हुकूमत चले, अपनी पार्टी चाहती है, लोगों ने वोट दिया है, लोगों के वोट की इज्जत रहे और लोगों की ने जिन उम्मीदों पे वोट दिया है, जिस एतबारियत को कायम करने के लिए वोट दिया है, वो उनको मिले, उनके हुकूक उनको मिले और जो हमारे गुनागुन मसाइल हैं वो मसाइल हल हो जाए।